आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए फ्रेंड जुटे हैं, प्रिंस कुमार। और भी हमारे दोस्त थे जो कि अभी काम की वजह से बाहर चले गए हैं। तो कल से हम लोग सब जुड़ेंगे साथ में शायद। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज भी हम लोग वही आरआरबी का मॉडल सेट 13 से शुरू कर रहे हैं। 13 से 18 तक है ये, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से आंत प्रभावित होता है। आंत प्रभावित होता है। ओके, अच्छा ठीक है, ऑप्शन देंगे। मधुबाला के रचयिता कौन है? मधुबाला के रचयिता है, ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है अमिताभ बच्चन। बस दो ही को देते हैं, हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। दाभेल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभेल विद्युत परियोजना ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों अभी वर्तमान में वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन के विरुद्ध आवाज उठाया था? ऑप्शन है चुनाव के विरोध, रंगभेद के विरोध, रंगभेद के विरोध। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रंगभेद मतलब कि अमेरिका में गोरा और काला को लेकर बहुत रंग भेद होता था वहां पे, इसी को लेकर इन्होंने आवाज उठाया था। अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। इनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे थे। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? CSO4 कैल्शियम सल्फेट जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई हम किसे कहते हैं? कोशिका को। कोशिका एक इकाई है, यूनिट। उसमें बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे कोशिका को शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंगतंत्र कहते हैं, अंगतंत्रों के समूह को शरीर कहते हैं। पूरा हम शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिकता से क्या होता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है दिल का दौरा पड़ता है। हमारे हृदय के जो आर्टरीज होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के मात्रा से उनमें ब्लॉकेज आ जाता है और इसी वजह से हमें दिल का दौरा आता है, हम जिसे कहते हैं हार्ट अटैक होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान से पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान से ग्रेनाइट। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, थार या आटाकामा। सहारा जो कि अफ्रीका में है, जो कि 11 देश में है। 11 देशों का हम नाम भी बोल देते हैं। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। तो 11 देशों में फैला हुआ है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। थार रेगिस्तान को पाकिस्तान वाले चोलिस्तान कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पूछा था किसी एग्जाम में। मध्य रात्रि का सूर्य किस वृत्त की घटना को कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। और आर्कटिक हमारे यहाँ एक महासागर भी है। क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ होता है? दोनों ध्रुवों पे सबसे ज्यादा चुंबकत्व होगा। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किन्होंने किया था? मार्टिन लूथर किंग। प्रोटेस्टेंट मतलब हो गया जैसे ईसाई धर्म में होता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो उसमें से एक प्रोटेस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकेंड? 760 मील प्रति सेकेंड, प्रति घंटा। सॉरी, 760 मील एक घंटा में ये चाल। 3 × 10⁸ मीटर, नहीं 330 मीटर पर सेकेंड हवा में होता है। हवा में ध्वनि की चाल। फील्ड मार्शल ई रोमेल किस देश से संबंधित है? फ्रांसीसी थे ये। जैसे भारतीयों को भारतीय कहा जाता है, अमेरिका के लोगों को अमेरिकी कहा जाता है, उस तरह फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी कहा जाता है।
चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हाँ, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के। चलचित्र मतलब हुआ टीवी प्रसारण, और दादा साहब फाल्के के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। अभी लेटेस्ट जो मिला है आशा पारेख को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किस राजा के साथ या कहे किस सुल्तान के साथ भारत आया था? अल बरूनी। हाँ, ऑप्शन है गजनवी, गौरी, इल्तुतमिश या बाबर। गजनवी जो जिसने कि भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहली बार आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। ये अफगानिस्तान से आया था। सबसे ज्यादा आक्रमण किया है यहाँ सोमनाथ मंदिर पर। हाँ, सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। जो महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हम किस ऑक्साइडो मतलब कि जैसे होता है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहते हैं। जब ये दोनों मिलता है तो अम्लीय वर्षा होता है, जो कि अम्लीय वर्षा को ही हम इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। ताजमहल अभी इसी से ग्रसित है, इसलिए उसका रंग है जो पीला पड़ने लगा है सफेद से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पदच्युत का मतलब होता है बर्खास्त करना। तो कह रहा है क्वेश्चन कि राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए संविधान में कोई विधि है या नहीं? नहीं है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है उसको राष्ट्रपति बिठाता है, और राष्ट्रपति अपने मन मर्जी के हिसाब से उसे जितना समय तक चाहे उतना समय तक किसी राज्य का राज्यपाल बना सकता है या तो बर्खास्त भी कर सकता है। तो ये प्रावधान संविधान में नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। इसका एग्जाम्पल जैसे हम दे सकते हैं सोलर पैनल का। हाँ। कि सौर सेल से उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑस्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हड्डियों में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और अब बात करें तो खून के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराया था? जो कि मतलब कि कह सकते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन। इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, जिसके पास अपना बहुत बड़ा जगह था। हर्षवर्धन ने शादी नहीं किया था और ये गद्दी पर भी नहीं बैठा था। इसने अपनी बहन राजश्री को गद्दी पर बैठाया और उसका संरक्षक बना रहा। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। हाँ, ऑप्शन देते हैं दक्षिणी अंडमान या उत्तरी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। जैसे अंडमान द्वीप समूह जो है हमारा, तो अंडमान अलग द्वीप समूह है, निकोबार अलग है। तो उसमें एक है दक्षिणी अंडमान और एक है उत्तरी अंडमान। तो उसमें से एक है ये दक्षिणी अंडमान। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर के यात्रा पर कौन से इटली के पर्यटक आए थे? हाँ, ऑप्शन है निकोलो कांटी या फिर हुएनसांग या फाहियान। निकोलो कांटी। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना हरिहर और भूका नामक दो भाइयों ने किया था। उरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। जम्मू कश्मीर। लेकिन अब तो वो राज्य नहीं रहा, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे अभी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और लद्दाख जो उसी से काट के बनाया गया है वहाँ के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। भारत में मुद्रा प्रणाली किस वर्ष जारी किया गया? ऑप्शन है 1957, 1958, 1959, 1957। भारत विद्या भवन की स्थापना किन्होंने किया था? भारत विद्या भवन हाँ, स्थापना। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। मतलब भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1938 में। के.एम. मुंशी
के सिफारिश से या तो कहें मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन देते हैं, ए मिस्र, बी इजराइल, सी भारत। मिस्र की है। ये मुखबरात जैसे हमारे यहाँ रो है जो कि खुफिया तरीका से काम करती है, उसी प्रकार ये मुखबरात है मिस्र का। इजराइल की बात करें तो वहां पे है मोसाद कहा जाता है वहां के। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम दिशा की ओर। हमारे यहाँ भारत की जितनी भी नदियां हैं बाकी बहती है सब पूरब दिशा की ओर, लेकिन ये जो नर्मदा और ताप्ती है ये भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से बहते हुए जाकर गिरती है इधर अरब सागर में, यानी कि पश्चिम में, कर्नाटक की पहाड़ी से। हाँ, ये रिफ्ट वैली का मतलब हुआ कि दो पहाड़ों के बीच से जो नदियां निकलती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा पूरा होता है? ऑप्शन है विधानसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। विधानसभाओं द्वारा। विधानसभा विधानमंडल में मतलब कि राज्यों में होता है विधानसभा और देश के लिए होता है लोकसभा और राज्यसभा। प्रथम विश्व युद्ध के अवधि में स्वशासन आंदोलन किसने मिलकर शुरू किया था? दो लोग थे, श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक। तो 1916 में इसको पहले बार शुरू किया तिलक जी, लेकिन तिलक जी के जेल जाने के बाद फिर इसको स्टार्ट किया एनी बेसेंट ने 1923 में। टीक एवं साल को किस आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है? टीक एवं साल को। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय या शीतोष्ण। उष्णकटिबंधीय। गांधी जी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दिया था? ऑप्शन है CF एंड्रयूज, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। CF एंड्रयूज को गांधी जी ने दीन बंधु कहा था और देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को और देश नायक कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें 1913 में पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं, रेफ्रिजरेटर। अच्छा, फ्रियोन निकलता कौन? चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? वो संचित रहती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? ऑप्शन है नरसिंहवर्मन, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। नरसिंहवर्मन जो कि पल्लव वंश का एक राजा था और ये वही पुलकेशिन था जिसने हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशिन को नरसिंहवर्मन ने हराया था। नरसिंहवर्मन पल्लव वंश का था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है राज्य सरकार या केंद्र सरकार। राज्य सरकार। किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका या भारत। ब्रिटेन। मतलब कि वहाँ जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ लिखा पढ़ी पे नहीं है। जैसे सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है और ऐसे कहे सबसे बड़ा संविधान तो हो जाएगा अमेरिका का, और अलिखित संविधान जो कि लिखा हुआ नहीं है पुरानी रूढ़िवादियों की तरह चलते आ रहा है वो है ब्रिटेन का। और ब्रिटेन की बात करें तो अभी वहाँ पे प्रधानमंत्री है भारतीय मूल के ऋषि सुनाक। गोदावरी जो नदी है वो किस शहर के किनारे से बहती है? हाँ, ऑप्शन है नासिक, उज्जैन या पटना। नासिक, जहाँ की 12वें वर्ष पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। नासिक के अलावा और 3 जगह पे होता है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? ऑप्शन है गुलमर्ग, गैरसेन या जयपुर। गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है। RDX एक कैसा पदार्थ है? हाँ, एक विस्फोटक पदार्थ है जो कि आतंकवादी यूज करते हैं। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के किस
शहर से अपना पहला आंदोलन शुरू किया था? बिहार जो कि बिहार का पश्चिमी चंपारण से 1917 में। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मन ने कब किया था? ऑप्शन है 1905, 1904, 1903, 1902। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किन्होंने किया था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या अरविंद घोष। रास बिहारी बोस, घोष नहीं। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? ऑप्शन है पर्ल एस बक, विलियम स्मिथ या फिर दो ही को में दीजिए। पर्ल एस बक। ये जो गुड अर्थ है ये 12th में हम लोग को पढ़ना था, जो कि लोग पढ़े भी होंगे जो 12th पास किए होंगे। हरिप्रसाद चौरसिया एक विख्यात किस यंत्र को बजाते थे वो? जैसे ऑप्शन है बांसुरी, बीना या वायलिन। बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, हाँ, ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 अगस्त 1931, 5 जुलाई 1931 या 5 जनवरी 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूर पर पहुंच जाता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? अपसौर, जो कि होता है 3 जुलाई को। और सबसे नजदीक आ जाता है उसको कहते हैं उपसौर, ये होता है 3 जनवरी को। हेलविड का भव्य मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है होयसल वंश, यादव वंश या मौर्य वंश। होयसल वंश। और ये होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, द्वार समुद्र जो कि गुजरात में है। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? जिन्हें कि हम, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, उन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, ऑप्शन है 10 जनवरी 1966, 10 फरवरी 1966, 10 मार्च 1966। 10 जनवरी 1966। इसी समझौता के बाद हमारे दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी अकस्मात वहीं पे ताशकंद में मृत्यु हो गई। ताशकंद जो कि पहले यूएसएसआर का भाग था, अब वो अलग हो गया, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी हो गई है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था और कब किया था? दीन ए इलाही। हाँ, ऑप्शन देते हैं, अकबर ने किया 1582 में, या बाबर ने किया 1582 में, या फिर हुमायूं ने किया 1582 में। अकबर ने 1982 में। 1582 में नहीं, अकबर ने 1582 में किया था। अकबर जो कि हुमायूं का बेटा था और हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था। और बाबर आया था अफगानिस्तान से, समरकंद नामक जगह से आया था अफगानिस्तान से बाबर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो थे एमजी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? हाँ, ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी आंसर ही बोल दिए हैं। डॉक्टर एस सुब्बुलक्ष्मी संगीत क्षेत्र से संबंधित है। इनसे क्वेश्चन आता है कि पहला भारत रत्न किस गायिका को दिया गया, तो लोग मार देते हैं लता मंगेशकर, लेकिन नहीं, सबसे पहला जो है वो दिया गया था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार। लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितना बार लगेगा? ऑप्शन है 2 बार या 3 बार। 2 बार। 6 माह के बाद लोकसभा का सत्र लगना ही लगना है। नहीं लगेगा मतलब ज्यादा लग सकता है लेकिन कम नहीं लग सकता है 2 से। अकबर द्वारा इबादत खाना प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का जो एक भाग है उसे कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1575, 1576 या 1582। 1575 में।
कंप्यूटर के शब्दावली में RAM मतलब रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसमें एक आता है रोम, ROM, उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। और कंप्यूटर के पिता की बात करें तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? लौह मतलब कि आयरन हमारे शरीर में रहना बहुत आवश्यक है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? जो कि खाड़ी देश है। ऑप्शन देते हैं हम आपको, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE। सऊदी अरब। और सऊदी अरब के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री बनाया गया है मोहम्मद बिन सलमान को। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य किससे था? बंग भंग आंदोलन का उद्देश्य, हाँ, जैसे ऑप्शन देते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने से, या कपड़ों के हिंदू मुस्लिम को अलग, सॉरी गलती हो गया। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म किस जगह पर? ऑप्शन देते हैं, बैथलेहम में, इजराइल में, या फिर भारत में। बैथलेहम। ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम कहते हैं बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको हम BC कहते हैं। और उसके बाद को कहते हैं एना डोमिनिक यानी AD। अंग्रेजों का सबसे पहला किस मुगल सम्राट के साथ सामना हुआ था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर या बाबर। औरंगजेब। अंग्रेजों ने भेजा तो था अकबर के दरबार में अपने व्यक्ति को, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचा अकबर निपट चुका था और उसे औरंगजेब के साथ उसकी बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्य, ये आंसर ही हम बोल देते हैं, बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि हमारे जो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं वो किसी को चाहेंगे तो बना सकते हैं वहां पे अध्यक्ष, या चाहेंगे बहुमत करके तो हटा भी सकते हैं। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1911 में। तो इससे हमें समझ में आता है कि 1911 वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। आर्गन एक कैसा गैस है? एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन 6 गो निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक उसका ज्यादा हो जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 25 जून 1945, 25 जून 1946 या 25 जून 1947। 25 जून 1945। ये शिमली सम्मेलन अलग है और एक शिमला समझौता अलग था। शिमला समझौता था वो नदियों को लेकर के। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को किसकी संज्ञा दी थी? हाँ, अर्धनग्न फकीर की। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है दादाजी कोंडदेव, रामदास या बालाजी बाजीराव। दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव या बाजीराव मस्तानी। बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, जो कि हमारे भाजपा सरकार का चुनाव चिन्ह है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद या मौलाना गुल नबी। अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के किस गति का सिद्धांत? तृतीय नियम पे चलते हैं।
न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम मिलता है, दूसरा नियम से फार्मूला प्राप्त होने व्यंजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव किस सदी में पड़ा? ऑप्शन है 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी? 18वीं सदी। एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? एंटी मनी का ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, बिहार या झारखंड? उड़ीसा। और उड़ीसा की बात करें तो वहां पे भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? जिसको कि हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ, जिसमें भारत चौथे स्थान पे रहा था। ये 1930 से शुरू हुआ था कनाडा के हैमिल्टन शहर से। तो दोस्तों आज का टॉपिक, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर जो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, शेयर भी करें दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इसको सपोर्ट कीजिए और आगे हम लोग बढ़े। तो आगे भी हम लोग